निर्जला एकादशी व्रत। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि अगर आप साल में पड़ने वाली 24 एकादशी का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो निर्जला एकादशी का एक व्रत रख लें। इससे आपको पूरे साल के एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। इस एकादशी को सबसे कठोर एकादशी माना जाता है क्योंकि इसमें जल तक पीने की मनाही होती है। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ दान पुण्य भी किया जाता है। इसके साथ ही पूजा के समय इस एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। निर्जला एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया है। उन्होंने निर्जला एकादशी के महत्व के बारे में परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी को बताने को कहा। तब व्यास जी कहने लगे कि हर किसी को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इसके साथ ही एकादशी की दोनों पक्षों में भोजन नहीं करना चाहिए। इसके बाद द्वादशी को स्नान पूजा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि एकादशी को भोजन नहीं करते हैं और मुझे भी ऐसा करने के लिए कहते हैं। लेकिन मेरे लिए भूख सहना मुश्किल है। मैं भगवान की शक्ति पूजा करने के साथ दान देता हूँ, लेकिन भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहते हैं कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों के दोनों पक्षों में तुम अन्न मत खाया करो। भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। अगर साल भर में कोई एक ही व्रत पड़ता हो तो मैं रख सकता हूं, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है। इसलिए मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो साल में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। इसके साथ ही जीवन में कल्याण हो। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला व्रत है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों का दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन करना चाहिए। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जला रहने से पापों से मुक्त हो जाता है।